तो प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ये आपका अपना चैनल है। आपने इसको बहुत सारा प्यार दिया, अभी हम लोग सब्सक्राइबर भी वृद्धि हो रहा है और आप लोग का ऐसा ही सहयोग चाहिए। और इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को, और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो। और मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी बातें जो आपके मन में चलती हुई थोड़ी सी परीक्षा के लिए घबराहट होगी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत बेहतरीन तैयारी की है। क्योंकि जिन बच्चों ने अगर मेरा जो भी वीडियो देख लिया है, बहुत सारे इसमें व्यू आए हैं, कभी कभी तो 200 से करीब भी अपने ज़्यादा बच्चों ने देखा है। मैं याद दिला दूँ कि जितने बच्चों ने वीडियो देख लिया ना, आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, आपका सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। किस विषय में? संस्कृत में 2 विषय का तो आप बेफिक्र हो जाइए। और मैथ का जो सबसे मेन टेंशन होता है ऑब्जेक्टिव, वो तो आपको बिल्कुल नहीं छूटेगा। मैं करीब आपको बता दूँ 6 5 300 यानी 500-600 क्वेश्चन डिस्कशन कराया हूँ ऑब्जेक्टिव का, बहुत सटीक भाषा में और ट्रिक के साथ में। आप जरूर इसको अभ्यास करते रहिएगा। और मैं आपको एक बात दिला दूँ, थोड़ी सी बात करना हूँ। ऐसे मैं आया हूँ आपके लिए संस्कृत का वीडियो लेकर। एक मेरा अधूरा चैप्टर रह गया था, पाटलिपुत्रम वैभव। इसका मैं बहुत फिनिश करने वाला हूँ जल्दी, और बहुत वीडियो छोटा बनाऊँगा। इसको मैं बड़ा करूँगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। और मैं बीच में थोड़ा भी बहुत समय कम मिल रहा है ना, अभी बच्चों का भी जो क्लासेस थोड़ा ऑफलाइन ज़्यादा चल रहा है। अभी 10 बजे से 3 बजे तक क्लासेस चलती है कंटिन्यू, तो थोड़ा उसमें मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ, थोड़ा थक भी जाता हूँ। आवाज़ आप देखते हैं कैसे आवाज़ भारी आ रहा होगा, इसके लिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया 2-3 से। लेकिन मैंने आपका बहुत बेहतरीन तैयारी करा दिया हूँ। बहुत सारे कोचिंग में तो अभी यहाँ मेरे जो आसपास कोचिंग थे, यहाँ पर तो बच्चों को संस्कृत पढ़ाई नहीं गया है। मैं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फ्री में इसे प्रोवाइड कर दिया हूँ। कभी कभी तो मुझे डाटा का खर्च करना पड़ा, एक्स्ट्रा परचेस करके भी वीडियो अपलोड किया हूँ, लेकिन जरूर किया हूँ। एक थोड़ा सा अधूरा रह गया था, इसको मैं पहले फिनिश कर देता हूँ। और मैं आपको मैथ में बता दूँ क्या करना है आपको। आप मैथ में एकदम आसान प्रश्न को डील कीजिएगा, जो मैं बहुत बार बताया हूँ, उसी बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा अलग से बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग चालू करते हैं पाटलिपुत्रम वैभव। आप मैथ में उन्हीं क्वेश्चन को डील कीजिएगा जो बहुत आसान होते हैं, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 85 करना है। तो 50 में आप आसान प्रश्न को आसानी से कीजिएगा, आपको डरना नहीं है। देखिए, पहले तो आप घबरा जाएंगे ना, अगर शुरू से आपको पेपर मिला, आपने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, हो सकता है कि शुरू से लेकर कुछ क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा, ये मुझे विनती है आपसे, बहुत विनम्र आग्रह करता हूँ। नहीं तो आप बाद में बहुत अफसोस करेंगे, क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन में आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर आपको सटीक पता होगा, कंफर्म पता होगा। लेकिन कहीं आप थोड़ा सा अगुता जाएंगे, शुरू में घबरा जाएंगे, उससे आपको थोड़ा तकलीफ होगी। आप घबराइएगा नहीं, आराम से उस सारे प्रश्न को जरूर एक बार देखिएगा, 1 नंबर से लेकर 100 तक धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा, मस्ती में, डरना नहीं है। और आपके मन में घबराहट है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़े हैं इसीलिए। अनपढ़ को, जिसने कभी सिलेबस देखा ही नहीं, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपने बहुत सारा चैप्टर देख लिया, आपके पास पता है कि सिलेबस क्या है, क्या होगा। ये घबराहट अच्छी है, लेकिन इस घबराहट में आपको बिखरना नहीं है, इसमें आपको अडिग रहना है। चलिए, मैं वीडियो का बहुत छोटा बनाऊंगा, जिसको मैं सोचता हूँ 10 मिनट में इसको क्लियर करा दूँ, क्योंकि वीडियो भी मेरे पास डाटा ज़्यादा नहीं है, इसको जल्दी अपलोड भी कर देना है अभी कभी। तो चलिए, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि दूसरा पार्ट है। चलिए, पहले लिखा क्या गया है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत्। ठीक है ना। इसका हिंदी हुआ, बिहार राज्य की राजधानी जो नगर पाटलिपुत्रम है, सभी काल में, समयों में क्या है, महत्व को धारण किए हुए है। ठीक है ना। अस्य इतिहास सार्ध सहस्र द्विय वर्षम परिमित। देखिए, सार्ध मतलब होता है आधा, सहस्र मतलब होता है 1000, और द्वि मतलब 2, तो 2000 में 1-2 से 2000, और सार्ध मतलब आधा, और परिस यानी 2000 और आधा करेंगे तो क्या होगा, 500, यानी 2500 हो गया। क्या होगा, 2500 हो गया। 2500 इसका क्या है, इतिहास पुराना है। अत्र धर्म और अत्र में यहाँ धार्मिक क्षेत्र, यहाँ क्या क्या है, पाटलिपुत्र में धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, 4 विशेषण। और उसकी यही विशेषता क्या है, पटना के ध्यान, यही विशेषता जो है सबका ध्यान क्या करती है, आकर्षण करती है। वैदेशिका यानी विदेश यात्री, वैदेशिका यानी विदेश की यात्री नाम, जो विदेश के यात्री जो हैं, यात्रियों में कौन कौन, मेघास्थिनिज, फैहान, हेउनस्यांग, इतिन्स प्रमभूत्य पाटलिपुत्रम वर्ण स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। इसका मतलब हुआ, यहाँ देखिए विदेशी यात्री आए थे, कौन कौन, प्रथम आए थे मेगास्थनीज, फैहान,
हेउनसांग और ये एथेंस प्रमुख, ये लोग क्या है, पाटलिपुत्र का वर्णन स्व मतलब होता है अपने अपने संस्मरण चक्रु। संस्मरण मतलब कि अपने अपने विचार से, अपने अपने जिसे घूमने आए थे तो अपने अपने वो लोग विचार से क्या किए थे, पाटलिपुत्र का किए वर्णन किए हैं अपने अपने जो यहाँ यात्रा करने आए थे संस्मरण में, ठीक है ना। चलिए अब पठेस्मनि, इसी पाठ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, इस परिचय वक्तृत्व। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना साल पुराना है, तो मैं एक बार वीडियो में पहला वीडियो लाऊं, थोड़ा वहाँ से इसको करेक्शन कर लेंगे वहाँ, क्योंकि मैंने उसमें आपको वीडियो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, इसका वर्णन नहीं पढ़ाया था, इसलिए उसका थोड़ा डाउट हो रहा था। मैं बोला भी था कभी कभी 2000 कभी 2500, ऐसा कुछ नहीं है, 100% 2500 याद रखिएगा। पटना का इतिहास कितना साल पुराना है, तो 2500, ठीक है ना। किसी किसी गाइड में गलत दिया गया है, कहीं कहीं क्वेश्चन में भी गलत है, लेकिन अब 2500 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए सार्ध मतलब आधा, सहस्त्र मतलब 1000 होता है, द्वे द्वे ये दिख रहा है, द्वे मतलब दो, तो 2000 और सार्ध आधा 2000 और उसमें जोड़ेंगे तो 500, तो 2500 यानी 2500, ठीक है ना। चलिए बाकी मैं इसका क्या किया हूँ, हिंदी में मैं इसको पहले आपको पूरा कहानी समझा देता हूँ, ठीक है। अब चलिए मैं आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिंदी बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इसका जो आपने देखा, इसका स्क्रीन देख लीजिए, आप इसको जरूर एक बार लिखिएगा नोट्स में, ठीक है ना, याद रहेगा आपको, ठीक है। वीडियो में छोटा कर रहा हूँ। चलिए अब मैं अगले का बता रहा हूँ, जो परचेनिसु से लेकर हम लोग कथेती तक पढ़ने वाले थे, यहाँ तक आप एक बार यहाँ से सिर्फ रीडिंग कर लीजिएगा, ये वाला लाइन से लेकर यहाँ तक कर लीजिएगा। इसका मैं आपको भावार्थ पढ़ाता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन आपको हिंदी में ही करना है, क्वेश्चन आपको हिंदी में ही आंसर करना है। तो उसका हिंदी होगा कि परचेनिसु लिखा था नहीं, प्राचीन भारत नगरों में क्या है, एक पाटलिपुत्रम नगर हुआ, जो गंगा नदी किनारे क्या है अवस्थित है। अद्भुत महानगर हुआ, इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कुटनिमत नामक काव्य में कहता है। एक क्वेश्चन पूछता है, देखिए कि दामोदर गुप्त की क्या रचना, कौन सी रचना है, तो कुटिनमत खयो, ठीक है ना, ये उनकी रचना है, ठीक है। कुटनिमत उसको भी बोलते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ क्या कहे हैं, दामोदर गुप्त ने क्या कहा है अपने लाइन में, अस्ति महातिलक्यम सरस्वती कुलगिरह महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुंदरम स्थानम। इसका मतलब जो कहे थे, ये जो महानगर है सरस्वती का है, कुलगिरी है, ये जो महानगर है सरस्वती क्या है, कुलगिरी है, और जो धरती है, जो धरती का तिलक है और इंद्र का स्थान अर्थात स्वर्ग के समान पाटलिपुत्र, ठीक है ना। पाटलिपुत्र क्या है, स्वर्ग के समान है, और क्या है, सरस्वती का कुलगिरी है, क्या है, सरस्वती का ये कुलगिरी है, ठीक है ना। और महातिल का मतलब कि जो तिलक, माथे पर तिलक, ठीक है ना। सरस्वती को कुलगिरी करने का मतलब जानते हैं क्या हुआ, कि शिक्षा के रूप में सरस्वती बोलने से मतलब तात्पर्य होता है शिक्षा, यानी पटना शुरू से ही क्या है, सरस्वती का गिरी है, यानी विद्या कला का गिरी है, और वास्तव भी आज भी है। आज भी अगर आपको अच्छा टेक्नोलॉजी, हम लोग अच्छा ज्ञान अर्जित करते हैं तो पटना जाते हैं पढ़ने के लिए, यानी शुरू से ही। अब चलिए हम लोग यहाँ से जानेंगे इसका हिंदी इतिहास से लेके, इसको लेके आप यहाँ तक पढ़ेंगे। इसका आप इसको रीडिंग कर लीजिएगा, समय कम है, मैं बहुत छोटा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इसका हिंदी में सिर्फ कराता हूँ आपको। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं इस एग्जाम में। अब एक तो बहुत पहले करा दिया था, सिर्फ इसका ये अर्थ बच गया था, यहाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ। इतिहास से ज्ञात होता है, इतिहास से सूर्यते, सूर्यते मतलब ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय में गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र क्या थी, अवस्थित था। यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे, अनेक बार आए थे। उन्होंने कहा था कि यह नगर एक दिन क्या बनेगा, महानगर होगा, लेकिन कलहों से घिरा हुआ। कैसी कलहों से, आग और बाढ़ से, ठीक है ना, सदा घिरा रहेगा। कालांतर में पाटलिपुत्र को ही पाटलिपुत्र कहा जाएगा, कालांतर में ही पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र कहा जाएगा। यानी गौतम बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था, पाटलीग्राम था, क्या था, पाटलीग्राम। लेकिन उन्होंने कहा था कि इसका नाम पाटली, आज तो ग्राम तो है लेकिन एक महानगर बन जाएगा, और आने वाले समय में इसे पाटलिपुत्र कहा जाएगा। अब चलिए उसी में बचा है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यानी समय में इस नगर की शोभा क्या रही, रक्षा की व्यवस्था क्या थी, प्रबंध अति उत्कृष्ट यानी उत्तम, उत्कृष्ट थी यानी उत्तम थी, उत्कृष्ट भी ऑप्शन में रहेगा था। यह बात यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में कहा था। आपने पढ़ा था ना संस्मरण, उसी को हम लोग यात्रा वृत्तांत बोलते हैं, जो कोई घूमने आता है ना उसी को। नगर में वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध होगी। देखिए चंद्रगुप्त के समय में क्या थी, रक्षा व्यवस्था क्या थी, समृद्ध थी, उत्कृष्ट थी। लेकिन अशोक के समय में पूछेगा तो याद रखिएगा, अशोक के समय में पाटलिपुत्र का जो थी रक्षा व्यवस्था क्या थी, और अधिक समृद्ध था, समृद्ध याद रखिएगा।
अब चलिए, बहुकालम पाटलिपुत्रम प्रचिनाम सरस्वती नदी, यहाँ से हम लोग अर्थ जानने वाले हैं इसका। ये वाला लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना। आप यहाँ से रीडिंग कर लेंगे, बुक नहीं हो तो वीडियो कहीं से रोक कर रीडिंग कर लीजिएगा। अब इसके अर्थ के पास आते हैं हम लोग। तब बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र क्या है, पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा अध्ययन सरस्वती परंपरा का मतलब है कि अध्ययन अध्यापन की परंपरा से बनी रहेगी, आज भी है। ऐसा राजशेखर ने क्या कहा था अपने काम मीमांसा नामक शिक्षा के प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ स्मरण किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि राजशेखर की कौन सी रचना है, तो काम मीमांसा, और दामोदर गुप्त की कौन सी रचना थी, तो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर कूटनिबंध, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अब ये राजशेखर की क्या है, काम मीमांसा का एक श्लोक है। ये आपका बुक में जो डार्क अक्षर में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बोल्ड अक्षर में लिखा गया है डार्क अक्षर में, इसको आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। चलिए इसका मैं हिंदी आपको दिखाता हूँ। तो देखो उसमें उन्होंने क्या था, इसका अर्थ क्या है, यहाँ विश्व के विद्वान पाणिनि, ठीक। तो देखिए पाणिनि पूछेगा तो क्या है, व्याकरण के जनक। पतंजलि क्या है, योग के जनक है, योग के जनक, ठीक है। पतंजलि क्या है, योग के जनक। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर दूँ। तो क्वेश्चन पूछा जाए योग के जनक कौन है, तो पतंजलि, और व्याकरण के जनक कौन है, तो ये अपना ये पाणिनि को याद रखेंगे आप। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उनका नाम क्या है, और क्या, देखिए ये लोग बहुत सारे जो विद्वान हैं ये पाटलिपुत्र के ही ज्ञान अर्जित किए थे, ठीक है ना। अब हमारा बच गया, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सब नाम दिया था, पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, बरुड़ची, पतंजलि, ये सब लोग शिक्षा के लिए कहाँ आए थे, पाटलिपुत्र ही। पाटलिपुत्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। अब यहाँ समझ जाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, अब इसको पहले लाइन को पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। मैं पढ़ के बता दूंगा, लेकिन मैं वीडियो छोटा बनाना चाहता हूँ क्योंकि आपको जल्दी से आपका अपलोड हो जाए, क्योंकि आपको समय से मिल जाए। और आपको हिंदी से काम है, हिंदी का अर्थ याद रखेंगे, आपका काम बन जाएगा परीक्षा में, क्योंकि क्वेश्चन आपको भी पता है कि हिंदी में ही पूछे जाने वाला है। चलिए, कुछ संस्कृत पुस्तकों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है, पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप विशाल फूलों के क्या उत्पादन बहुत अधिक होता था, इसीलिए इसको हम लोग पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से जानते थे। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। शरद ऋतु काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के शासनकाल में अत्यंत प्रचलित था। मैं इसको ऑफलाइन में पढ़ाया था, तो कम से कम इसको मैं 2 घंटा समय दिया था पढ़ाने के लिए, और 2 घंटा समय देना भी चाहिए। लेकिन आपको क्या, थोड़ा ऑफलाइन में उतना वीडियो लंबा हो जाए तो आपको मिलेगा नहीं समय से, तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है तो मैं आपको अर्थ नहीं समझा पा रहा हूँ बुक से। मैं इसका ये नोट से नहीं पढ़ाया था उन लोगों को, मैं ऐसे ही पढ़ाया था मुँह से ही, पर बुक से ही पढ़ा दिया था, लेकिन समय थोड़ा उसमें ज़्यादा लगता है। और आपका समय बचाना है ऑनलाइन पे, तो हम लोग दोनों काम करेंगे, समय का भी ध्यान रखेंगे और अपना हमारा नंबर भी, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस बात को हम लोग ध्यान रखते हैं। इस मैंने उसको आपके लिए फास्ट करने के लिए इसे तैयार किया हूँ। अब चलिए, तो कौमुदी महोत्सव मनाया था कब, शरद ऋतु काल में, यानी ठंडी के मौसम में। और इसके किसके काल में, तो गुप्त वंश के शासनकाल में। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, अत्यंत प्रचलित था। इसे भी आज सभी लोग, इसमें क्या रहता, सभी लोग क्या रहते थे, आनंदमय रहते थे। आजकल इसको क्या, आजकल क्या होता है, पटना में दुर्गा पूजा भी इसी प्रकार का एक समारोह होता है। जैसे पहले क्या होता था, कौमुदी महोत्सव, पहले जैसे कौमुदी महोत्सव होता था, आज दुर्गा पूजा और दिवाली भी इसी टाइप से उन्हें हाथ पर लगती है। चलिए, अब काल चक्र, अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे काल चक्र। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछाएगा, अब यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक का अर्थ जानने वाले हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ इसका अर्थ हो रहा है कि समय परिवर्तन के कारण, यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक क्या था, जीर्णता यानी जर्जर था। पाटलिपुत्र की स्थिति कितने सालों तक जर्जर बनी रही, तो 1000 सालों तक, ठीक है ना। इसका संकेत यहाँ से अनेक साहित्य ग्रंथों से मुद्रा राक्षस में भी वर्णन मिलता है। अब उसी में हम लोग पढ़ेंगे, उसी कड़ी में, कि मुगल वंश के शासनकाल में इस नगर में पुनः उद्धार हुआ। अंग्रेज के शासनकाल में पाटलिपुत्र की अच्छा विकास हुआ, ठीक है ना, और अच्छा विकास हुआ, ठीक है। और जो नाम है पटना प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेज के शासन में पटना नाम कब से शुरू होता है, देखिए बौद्ध काल में क्या हम लोग पढ़े थे, बुद्ध के काल में पाटलिग्राम, और ये अपना चंद्रगुप्त में, मौर्य में और इन लोगों काल में क्या हो गया, ये क्या नाम, पाटलिपुत्र हो गया। और यहाँ पाटलिपुत्र से पटना का नाम कब से हो गया, अंग्रेज के शासनकाल में।
हो गया था। यह शब्द पतन, पटना शब्द किससे बना है? तो पतन शब्द से याद रखेंगे, से निकला है। नगर को पालने वाली देवी पटना आज भी देवी पूजती हैं। ये पतन शब्द है ना, पतन से पटना बना है। पतन क्या है? पटन देवी है ना, पटना के पटन देवी, उसी शब्द से ये पतन शब्द बना है। आज भी क्या है? पटन देवी क्या है? पटना में पूजी जाती हैं, पूजनीय हैं। अब हम लोग जानेंगे अर्थ आखिरी, नहीं थोड़ा सा और है, ये वाला पहले पॉइंट जान लेते हैं। संप्राति से लेके संप्राति से लेके और यहाँ तक का, ठीक है। अब इसको ऊपर वीडियो में रोक रहा हूँ, इसको पढ़ लेंगे अब। चलिए मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ। आजकल पटना नगर पाटलिपुत्र अत्यंत क्या है? विशाल है, विशाल है। और इसकी क्या है? बिहार की क्या है? राजधानी है। आए दिन प्रतिदिन इस नगर क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है और बहुत ही और गंगा नदी क्या है? इसके विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पाटलिपुत्र से किस दिशा में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो उत्तर दिशा में। इसके ऊपर से गांधी सेतु पुल है जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है, ठीक है। और रेल मार्ग का भी निर्माण अभी बाकी है, अब हो चुका है, लेकिन जब बुक लिखा गया था उस समय बाकी था। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर और तारामंडल, जैविक विज्ञान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय हैं। इसीलिए वहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। प्राचीन नगर में पटना के सिख संप्रदाय का संप्रदाय का पूजनीय स्थान है, जो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गुरुद्वारा के से विख्यात है। यहाँ देश भर के लोग क्या है? तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं गुरुद्वारा में। वो क्या है? सिख संप्रदाय को गुरु थे 10वें, कौन? गुरु गोविंद सिंह। अब हम लोग आखिरी चैप्टर बच गए इसमें का, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। एवं से लेकर यहाँ तक महत्वपूर्ण तक पढ़ेंगे। एवं मतलब इस तरह पाटलिपुत्र प्राचीन काल में अब तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव, चैप्टर का नाम था पाटलिपुत्रम वैभव। वैभव का मतलब होता है गरिमा, धारण करता है। उन सबों में संकलित रूप से संग्रहालय जाकर देख सकते हैं। पर्यटन मानचित्र में भी यह नगर महत्वपूर्ण है। अब मैं कुछ क्वेश्चन इसका कराता हूँ जो संस्कृत में पूछे जाते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, कुटनी मत काव्य का से रचना अस्तित्व दामोदर गुप्त। ये हिंदी में पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे कुटनिमित्त लिखा जाए तो अब समझ लीजिएगा दामोदर गुप्त का है। पाटलिपुत्र कस्य नदी तीरे अवस्थित, तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। चंद्रगुप्त काल में नगर की रक्षा व्यवस्था कैदरी शासित, तो उत्कृष्ट अस्तित्व भी एक क्वेश्चन नहीं है। राजर्षि के शासन में काल में पाटलिपुत्र का वैभव क्या था? तो समृद्ध था। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो राजशेखर की है, ठीक है। आपने इन सब प्रश्नों को देखा, थोड़ा ऑब्जेक्टिव वाला और देख लीजिए। इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। गंगाया ऊपरी गांधी सेतु क्या है? तो ये एशिया का महादेश, ये दीर्घतम सेतु है, सबसे बड़ा पुल है एशिया महादेश का। पाटलिपुत्र प्रसिद्ध डॉट अस्थि किसके लिए? गोलघर के लिए, ताजमहल के लिए। तो गोलघर के लिए ताजमहल, पटना क्या है? फेमस है। ताजमहल के लिए तो आगरा फेमस है। पाटलिपुत्र नामांतरम डॉस पर अपते, तो वहाँ दूसरा क्या नाम है उसका? तो कुसुमपुर या पुष्पपुर पढ़ते, तो माधवपुर तो गलत हो गया, कुसुमपुर सही हो गया। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो गुप्त शासनकाल में, ठीक है ना। किस मौसम में? तो शरद ऋतु में। पाटलिपुत्र से किस दिशा में? तो नदी गंगा नदी बहती है, तो हम लोग पढ़ते उत्तर दिशा में, उत्तर श्याम। गोविंद सिंह प्रदाय सिख संप्रदाय डॉट गुरु आसित, कौवे गुरु थे? प्रथम या दसम? तो 10वें गुरु थे। इस तरह हमारा समाप्त होता है। मैं आपको कुछ इसका ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ। पहले देखिए, अब इस चैप्टर से क्या पूछेगा? एकदम मस्त। आपको अब इस चैप्टर में मुट्ठी में हो गया। मैं कुछ पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? वही ने कहा था कि ये पाटलिपुत्र में एक दिन पाटली महानगर बन जाएगा। अथवा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा था? तो ये आंसर को याद हो गया। बहुत आसान है। संस्कृत में नंबर उठाना आप बहुत स्कोर कीजिएगा संस्कृत में, एकदम 90 का टारगेट लेकर चलिएगा, 90 से प्लस ऊपर। इसमें और हिंदी में आपका मैक्सिमम नंबर आना चाहिए। अब मैथ तो आपके लिए डरना नहीं है, मैथ आप जितना करा दिया हूँ, आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटेगा। अब बिल्कुल हम भरोसा रखेंगे। वीडियो को एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाया हूँ कर लीजिए। 17 तारीख का एग्जाम है आपका, आपकी 2 दिन समय है। मेरे सारे ऑब्जेक्टिव सीरीज को देख लीजिए, एक भी सिंगल आपका ऑब्जेक्टिव छूट जाए ये होगा नहीं, क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन पढ़ा है। चलिए, एक और क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, पटना के मुख्य दर्शन के स्थल का नाम बताइए। तो कौन कौन? हम लोग पढ़ते हैं ना, तारामंडल, जैविक उद्यान और ये गुरुद्वारा इत्यादि क्या मुख्य दर्शन है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपके मुट्ठी में हो गया सब। चलिए, इस चैप्टर से ही सब प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके मुट्ठी में हो गया। कहते किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो हम पढ़ते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ये क्वेश्चन पूछा था, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र से नगर से नाम क्या था? तो बुद्ध काल में क्या था? पाटलिग्राम नाम था। पटना कौन सा नदी बहती है? तो आप सब इसका आंसर कर लेंगे, आसान हो गया, देख लीजिए एक बार।
कुटनिमक नामक के कौन थे? तो कुटनिमक हम लोग पढ़ते ना, ये थे अपना दामोदर गुप्त थे। कौन थे? दामोदर गुप्त। तो 5 का हमारा बी आंसर हो गया। 6 का देख लीजिए, सब ऐसे क्वेश्चन। सिख समय कोई गुरु थे? गुरु 10 गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ये आपका सी हो गया, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इन सब प्रश्नों का आप देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब एक तो बहुत पहले करा देता, कामी मनसा कौन है? तो राजशेखर हैं। ये ऑप्शन ए हो गया। चलिए ठीक है, और क्वेश्चन देख लीजिए। पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? तो 25 वर्ष, याद रखिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुछ गाइड में 2000 दिया है, आप गलत कर दीजिएगा इसको, तो एकदम 25 साल याद रखिएगा 100%। और देख लीजिए, यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज, ऑप्शन सी। कौमुदी महोत्सव कब मनाया था? शरद ऋतु में, हम लोग पढ़ते हैं ना शरद ऋतु में, ऑप्शन सी। पटना की कौन देवी है? पालिका देवी कौन है? तो ये पटन देवी है। एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन है। वीडियो मैंने बहुत सजा के बनाया आपके लिए, एकदम 20 मिनट में आपका वीडियो में ख़त्म करने जा रहा हूँ। आपको मज़ा आ गया होगा, इसलिए मैं प्रश्नों को दिखा दिया आपको। यहाँ से आप कर लेंगे, सारे के आंसर आपको पता हो गया। ठीक है ना, आंसर शीट भी आप यहाँ से देख लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आंसर शीट का, आपको ऐसे ही याद हो गया। तो थैंक यू, वीडियो को बहुत शेयर कीजिए। आपका प्यार हमको सपोर्ट और बहुत चाहिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और याद दिला दूँ मैं आपको कि हमारा अभी अपना 12th बैच का ये सीरीज चालू होने जा रहा है, और जो भी बच्चे आना चाहते हैं ऑफलाइन में आइए। गरीब छात्रों का तो विशेष करिए ध्यान है, ये क्या बोलते हैं, फ्री क्लासेस हैं। और कोई भी मतलब नए छात्र है 10 दिन का हमारा फ्री क्लासेस ज्वाइन करेगा, उसके बाद से पढ़ना है नहीं पढ़ना है खुद उसके महसूस हो जाएगा। तो अब ज़रूर से आइएगा हमारे ऑफलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन भी मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ लाने वाला हूँ स्पेशल। सोचता हूँ इंग्लिश सीरीज लाऊंगा सिर्फ इस बार। बहुत इंग्लिश बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो मैं इंग्लिश का पूरा मतलब हम लोग पूरा धराशायी करने के लिए आएंगे। पूरा इंग्लिश का समस्या जड़ से ख़त्म करेंगे। पहले ग्रामर सेक्शन का कि वो सभी बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा, कोई भी क्लास का बच्चा हो, पूरा A to Z to हीरो लेवल तक बैच के आएगा। अब ज़रूर से आइए हमारे ऑफलाइन क्लासेस में। और 10वीं कक्षा का शुरू होने जा रहा है 1 मार्च से, नया बैच ये तो समाप्ति होने जा रहा है, और 12th का भी चालू है। अभी थोड़ा सा वेट किया हूँ, होल्ड किया गया है चैप्टर को, कुछ बच्चे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि और कोई नए बच्चे आना चाहें तो आ जाइए। फिर ज़बरदस्त चालू होने वाला है आपका सीरीज, आपको मज़ा आएगा। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी मिलेगी यहाँ पे। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे गुरु हैं हम लोग के साथ में, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप आइएगा ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद।